हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि कल यानी 10 दिसंबर को निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कहां से हमें बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। चलिए दोस्तों, विस्तार से देखते हैं। ये निफ्टी का मैंने 15 मिनट का चार्ट ओपन कर रखा है। आज निफ्टी की क्लोजिंग आई है 25,839 पर। इससे पहले आज का जो एनालिसिस किया था मैं वो देख लेता हूँ, आज मार्केट में क्या हुआ है वो आपको बता देता हूँ। कल वाले वीडियो में मैंने बताया था कि यदि मार्केट गैप डाउन होता है तो जो ये प्रीवियस डे की रेंज है यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है। तो देखिए, मार्केट गैप डाउन हुआ, मैंने आपको ये भी बोला था कि यदि कल फॉल होता है मार्केट तो 25,700 25,680 तक फॉल हो सकता है। तो 25,700 के करीब से फिर यहाँ से रिवर्सल हुआ और जो प्रीवियस डे की जो लास्ट रेंज थी यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेकर के फिर यहाँ से लास्ट टाइम पर फॉल हुआ है। और इसमें हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिली है। निफ्टी के अंदर इंगल्फ वाला ट्रेड मिला था, मैं आपको बताऊंगा, वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैंने पुट किया था। बैंक निफ्टी का हमारा क्या सिनेरियो था, मार्केट गैप डाउन होता है, हल्ट करके इसको यदि ब्रेक डाउन करता है तो हम शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं। लेकिन देखिए, गैप डाउन हुआ लेकिन इसका ब्रेक डाउन नहीं हुआ हट करके, फिर यहाँ से मार्केट वापस बुलिश हो गया और मैंने यही सिनेरियो कल बताया था आपको। सेंसेक्स में देखते हैं, सेंसेक्स और निफ्टी ऑलमोस्ट सेम ही चलते हैं। सेंसेक्स भी गैप डाउन हुआ और फिर जो प्रीवियस डे की जो सेकंड हाफ की रेंज थी वहां से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। अब कल के लिए देख लेते हैं, कल के लिए कौन से लेवल्स क्रूशियल होने वाले हैं, कहां से हमें बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये देखिए, मैंने निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट ओपन किया है। डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं अगर, तो ये जो डिमांड जोन ड्रॉ कर रखा है ये तो हो गया है वायलेट, तो इसको तो हम कर देते हैं डिलीट। और डेली का यदि हम ईएमए देखेंगे तो डेली का ईएमए से मार्केट ने क्या किया है, सपोर्ट नहीं लिया है, उसके भी नीचे आ गई है प्राइस। तो अब कहां तक फॉल हो सकती है, तो निफ्टी 25,500 तक आराम से फॉल हो सकता है, वीकली ईएमए तक आराम से फॉल हो सकता है। तो कल के लिए क्या व्यू पॉइंट है देखते हैं। कल यदि मार्केट कल यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है, अब फ्लैट का मतलब 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे, उसको हम फ्लैट ही कंसिडर करते हैं। फ्लैट ओपन हो रहा है तो फिर हम यहां से देखेंगे कि मोमेंटम में अगर हमें कहीं इनसाइड कैंडल मिलता है या फिर एफटीएफ से हमें कोई ट्रेड मिलता है तो हम लॉन्ग ट्रेड देखेंगे। कहां तक देखेंगे, 26,170 180 तक। फिर यहां से मार्केट फॉल होगा, फॉल होने के हाई चांसेज है क्योंकि इंस्टीट्यूशंस का स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बना हुआ है। ये तो हो गया मोमेंटम में हम इनसाइड कैंडल से लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं फ्लैट ओपन होने की सिचुएशन में। अब अगर फ्लैट ओपन होकर के मार्केट नीचे जा रहा है तो भी हम इनसाइड कैंडल में शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं, या फिर हम 10 मिनट या 5 मिनट के सप्लाई जोन से भी शॉर्ट ट्रेड, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये एक 10 मिनट का या 5 मिनट का एक सप्लाई जोन हो गया, बन गया, और फिर यहाँ पर प्राइस आती है तो फिर हम यहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं। हम उसमें 2:1 हमेशा टारगेट लेकर के चलते हैं। ये हो गया फ्लैट की सिचुएशन में। अब यदि मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है, देखिए मान लीजिए गैप अप होता है, इस प्रकार गैप अप यानी 70 पॉइंट से अधिक गैप अप हो रहा है अगर, तो जो फर्स्ट 10 मिनट या 15 मिनट की बियरिश कैंडल बनती है उसके लो के क्रॉस होने पर हम शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं, यदि 60-70 पॉइंट से ज्यादा गैप अप हो रहा है तो। और यहाँ से गैप अप होने के बाद में ऐसे उड़ता हुआ ऊपर जा रहा है तो फिर हम इनसाइड कैंडल से लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं, और इस सप्लाई जोन पर हमें बियरिश साइन मिले तो फिर हम यहाँ से शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं। ये हो गया गैप अप की सिचुएशन में। अब यदि मार्केट गैप डाउन होता है तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, मार्केट यदि गैप डाउन हो रहा है तो फिर हम देखेंगे, यदि गैप डाउन हो गया ज्यादा तो फिर सपोर्ट कहां से ले सकता है। ये देखिए, ये यानी जो आज का जो रेंज है, एक तो देखिए ये आज का ये सपोर्ट है, यहां से रेजिस्टेंस ले सकता है या फिर रेजिस्टेंस लेगा आज का जो लास्ट की जो रेंज है। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमें कहां से ये रेजिस्टेंस ले सकता है। तो देखिए, मार्केट मान लीजिए गैप डाउन होकर के स्पीड से ऊपर आ रहा है, गैप डाउन होकर के स्पीड से ऊपर आ रहा है तो यहां से रेजिस्टेंस लेने के चांसेस कम है, यहां से फिर रेजिस्टेंस लेने के हाई चांसेस है। यदि स्पीड से ऊपर आ रहा है तो यहां से फिर क्या होगा, यहां से रेजिस्टेंस लेकर के फिर यहां से फॉल होगा। ये हो गई गैप डाउन की सिचुएशन। अब अगर गैप डाउन होकर के फॉल ही हो रहा है तो फिर हम कहां तक शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं,
फिर हम देखेंगे कि इनसाइड कैंडल या फिर एफटीएफ से हमें कोई शॉर्ट ट्रेड मिलता है तो वो शॉर्ट ट्रेड भी हम इसमें देख सकते हैं। तो कल निफ्टी 25,500 तक फॉल हो सकता है यदि फॉल होगा तो, और यदि बुलिश होता है तो फिर हम 26,200 से हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड देखेंगे। फ्लैट ओपन हो रहा है तो ये मान के चलिए कि ये जो आज की रेंज है, ये आज की मार्केट की सेकेंड हाफ की रेंज है। इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर हम लॉन्ग ट्रेड या शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं। ये ध्यान रखना दोस्तों कि फ्लैट ओपन हो रहा है मार्केट, यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है इस किसी रेंज में, तो यदि इसके ऊपर की साइड यदि ब्रेकआउट देता है तो हम यहाँ से लॉन्ग ट्रेड एक्सेप्ट करेंगे, और यदि ब्रेकडाउन देता है नीचे की साइड तो फिर हम यहाँ से शॉर्ट ट्रेड देखेंगे। वो कहां तक देखेंगे, 25,500 तक हम आराम से इसमें टारगेट ले सकते हैं। ये हो गया फ्लैट की स्थिति में। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का क्या सिचुएशन है, कल के लिए कौन से क्रूशियल लेवल होने वाले हैं बैंक निफ्टी में। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट मैंने ओपन किया है। अब इसमें देखिए, ये जो 75 मिनट का डिमांड जोन है इसको तो हम हटा देते हैं क्योंकि ये वायलेट हो गया है, और जो डेली का डिमांड जोन बना हुआ है वो अभी भी वैलिड है। लेकिन प्राइस ने आज क्या किया है, जो डेली का डिमांड जोन बना हुआ है उसके डिजिटल के बियॉन्ड जाकर के फिर यहाँ से रिवर्सल किया है। तो ये एक बार टेस्ट हो गया है, ये वीक भी हो गया है। तो कल के लिए क्या सिचुएशन होगी, हालांकि बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा बुलिश है क्योंकि इसने आज बैंक निफ्टी ने ईएमए 20 यदि मैं आपको दिखाऊं तो ईएमए 20 पर सपोर्ट लिया है। बैंक निफ्टी को यदि डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, ये डेली का चार्ट है, और ये ट्रेंड लाइन भी मैं डिलीट कर देता हूं। ये देखिए, ये ईएमए 20 डेली टाइम फ्रेम का है, यहां पर सपोर्ट लिया, यानी जो ये रेड कैंडल है लास्ट डे की, यहां से इसने क्या लिया, सपोर्ट। फिर आज मार्केट क्या हुआ, गैप डाउन हुआ और इसके यहां तक आया है, यानी सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो कल के लिए बुलिश भी हो सकता है बैंक निफ्टी, लेकिन हम सारे सिनेरियो देखते हैं कि क्या हो सकता है। इसको ऑफ कर देते हैं डेली एमए को। हाँ, यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है, मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है तो ये एक रेंज है, फ्लैट ओपन हो रहा है तो इस रेंज के ब्रेकआउट पर हम लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। निफ्टी 19,700 तक बैंक निफ्टी में कोई रुकावट नहीं है, 19,700 तक बैंक निफ्टी में कोई रुकावट नहीं है लॉन्ग ट्रेड में। और अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो ब्रेकडाउन होने पर अब हम शॉर्ट ट्रेड तो देख नहीं सकते क्योंकि इंस्टीट्यूशंस का डिमांड जोन है। शॉर्ट ट्रेड हम कहां से देखेंगे, शॉर्ट ट्रेड यदि यहाँ पर हल्ट करके इसका ब्रेकडाउन दे, हल्ट करके डिमांड जोन का ब्रेकडाउन दे, 58,900 को क्रॉस करे, प्राइस 58,900 के नीचे क्लोज दे दे, 10 मिनट या 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज दे दे, तो फिर हम यहाँ से शॉर्ट ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। किसमें, बैंक निफ्टी में। ये हो गया फ्लैट ओपन होने की सिचुएशन में। अब अगर मार्केट गैप अप हो जाता है, मार्केट गैप अप हो जाता है और फर्स्ट 10 मिनट या 15 मिनट की एक कैंडल बियरिश बन जाती है, तो उसके लो के ब्रेक होने पर हम शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं। ये तो पहला सिचुएशन हो गया। या फिर मार्केट गैप अप हो रहा है तो हम इस सिचुएशन में ऊपर जा रहा है तो इनसाइड कैंडल से यदि हमें कोई लॉन्ग ट्रेड मिलता है, इनसाइड कैंडल यानी पहले एक ऐसा मदर कैंडल हो, पहले एक ऐसा मदर कैंडल यानी ग्रीन कलर का कैंडल हो, उसके बाद में एक इसके इनसाइड में कोई कैंडल हो, चाहे कोई सा भी कलर का हो, डजंट मैटर। तो इस स्ट्रेटेजी से हम यहाँ पर इसमें लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं, लेकिन टारगेट 59,700 तक का हमारा टारगेट मिल जाना चाहिए। अब यदि मार्केट गैप डाउन होता है तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, मार्केट मान लीजिए गैप डाउन हो रहा है तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, यहाँ कहीं पर गैप डाउन हो रहा है तो इस डिमांड जोन के अंदर, तो ये यहाँ से या तो इसको हर्ट करके ब्रेक डाउन दे तो हम शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं, या फिर गैप डाउन होने के बाद में जो ये प्रीवियस डे की जो रेंज है यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के फिर यहाँ से फॉल हो सकता है, और उसके लिए हमें कोई बियरिश साइन मिले तो हम वहां पर शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। ये हो गया गैप डाउन की। और यदि डिमांड जोन के भी बियॉन्ड होता है, डिमांड जोन के भी यदि बिलो गैप डाउन होता है, तो अब रेजिस्टेंस लेने का तो यही है, जो यानी आज का जो डे है इसकी जो रेंज है यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के फॉल हो सकता है, और फिर उस फॉल में हम इनसाइड कैंडल से शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं या एफटीएफ से शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं। ये हो गया बैंक निफ्टी का सिनेरियो। अब हम देख लेते हैं कि सेंसेक्स का क्या हो सकता है। अब सेंसेक्स का मैंने आपको बता रखा है कि निफ्टी और सेंसेक्स में एक जैसा ही चलता है। ये सेंसेक्स में भी ये जो डिमांड जोन है ये हमारे कोई काम का नहीं है, इसको अब डिलीट कर देते हैं। अब देखिए सेंसेक्स में यदि मार्केट क्या हो रहा है,
फ्लैट ओपन हो रहा है तो यहाँ से इस प्रकार रेंज का ब्रेकआउट, जैसे 84,900 का ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ से लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं, कहां तक, सप्लाई जोन तक। और इसका यदि नीचे आता है इस रेंज से तो फिर हम यहाँ से शॉर्ट ट्रेड देखेंगे इनसाइड कैंडल से या एफटीएफ स्ट्रेटेजी से। ये हो गया फ्लैट ओपन होने की सिचुएशन में। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन नहीं होकर के गैप अप हो जाता है तो गैप अप की सिचुएशन में हम क्या करेंगे फिर? गैप अप हो रहा है, बहुत ज्यादा गैप अप हो गया, इतना कहीं गैप अप हो रहा है, फर्स्ट मिनट की 10 या 15 मिनट की कैंडल का लो क्रॉस होता है तो हम यहाँ से शॉर्ट ट्रेड एक्सेप्ट कर सकते हैं। पहला तो यह हो गया। और दूसरा, गैप अप होकर के ऊपर जा रहा है तो जो ये सप्लाई जोन बना हुआ है, इस सप्लाई जोन पर हमें कोई बियरिश साइन मिले, यानी बियरिश सिंगल हो, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो या फिर मोमेंटम में इनसाइड कैंडल हो, तो हम यहाँ से शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। उसका हमारा टारगेट रहेगा ये जो रेंज है, यहाँ तक हम टारगेट उसका रखेंगे। ये हो गया गैप अप की सिचुएशन में। अब अगर मार्केट गैप डाउन हो रहा है तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? मान लीजिए मार्केट ऐसे गैप डाउन हो रहा है, या कहीं पर गैप डाउन हो रहा है, तो अब हम कहां से ट्रेड देख सकते हैं कि गैप डाउन होने के बाद में कहीं भी जाए या फिर थोड़ा ऊपर आए, तो जो ये रेंज है, इस रेंज से मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है। सेंसेक्स क्या ले सकता है? रेजिस्टेंस। अब इस रेजिस्टेंस पर हम डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेते हैं। जो ये क्या होते हैं, नोवाइस ट्रेडर होते हैं, वो तो डायरेक्ट ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेते हैं। हम यहाँ पर कोई न कोई देखेंगे कंफर्मेशन। अब कंफर्मेशन मैंने आपको बताया कि बेयर सिंगल हो सकती है या फिर आपके अनुसार जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है उसके अनुसार बेयर साइन मिले तो फिर हम यहाँ पर ट्रेड में एंट्री करेंगे और यहाँ से शॉर्ट ट्रेड हम ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का कल के लिए मेरा व्यू पॉइंट। आप भी चार्ट को रीड करना सीखिए, किस प्रकार मैं लॉजिक के साथ बता रहा हूँ भाई ऐसा क्यों हो सकता है। और आपने यदि मेरे वीडियो देखे होंगे तो डेली मैं आपको जो एनालिसिस देता हूँ अधिकतर मार्केट में वही होता है। अब मैं आपको आज बता देता हूँ, कल मैंने आपको बताया था कि क्या जो 18 रुपए की कॉल है वो 100 प्लस जा सकती है क्या? अब देखिए आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, 100 प्लस तो नहीं गई है, लेकिन जो 18 रुपए का जो मैंने कॉल दिया था, जो मेरे टेलीग्राम कम्युनिटी को मैंने पुट किया था, वो 56 रुपए तक गया है। ये देखिए, मैंने निफ्टी 25,850 पीई बाई करने के लिए बोला था 12:15 पर, और ये लास्ट में इसका हाई रहा था 56 57 तक इसका हाई रहा था, और फिर लास्ट इतना जा करके गया है ये। तो मैं आपको जो भी लेवल, क्रूशियल लेवल बता रहा हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी की, वो लॉजिक के साथ बता रहा हूँ। आप भी सीख सकते हो, अपने चार्ट पर ये एरिया मार्क कर सकते हो और आप भी इसके अकॉर्डिंग ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन ये सिर्फ मैं आपको एजुकेशन पर्पज, लर्निंग पर्पज के लिए बता रहा हूँ। आप इसको देख करके कोई भी ट्रेड ना ले। और अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे, जिससे आपकी लर्निंग एंड अर्निंग कंटिन्यू रहे। आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।